मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों जो हमें नार्जो 20 में अपडेट देखने के लिए मिला है दोस्तों, उसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाता रहता हूँ वीडियोज़। तो यहाँ पर जो हमें नार्जो 20 में अपडेट देखने के लिए मिला है, ये 600 कुछ MB का है। मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। तो दोस्तों इतनी MB का है ये। तो दोस्तों इसमें क्या क्या मिलेगा बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है सिक्योरिटी पैच 24 अप्रैल का। ये हमें यहाँ पर अप्रैल का देखने के लिए मिलता है सिक्योरिटी पैच। वो दोस्तों यहाँ पर सेकंड में देखने के लिए मिलता है सेंसर। जी हाँ दोस्तों, आप इधर पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है अपडेट में। तो दोस्तों यहाँ पर है सेकंड सेंसर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो इसमें नार्जो 20 में जो सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर यहाँ पर जो काम नहीं कर रहे थे उनको यहाँ पर फिक्स किया गया है। अब वो यहाँ पर वो सेंसर सारे काम करेंगे। अब ये नहीं पता कि वो कौन से सेंसर है। तो दोस्तों वो अब यहाँ पर काम करेंगे जो कि पहले काम नहीं कर रहे थे। दोस्तों थर्ड यहाँ पर है फिनसेल ऐप। तो दोस्तों फिनसेल पे जो एप्लीकेशन है, तो दोस्तों ये एक रियलमी की एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये क्रैश हो जा रही थी। तो दोस्तों इस क्रैश को फिक्स किया गया है। यहाँ पर जब हम इस एप्लीकेशन को खोलते थे तो दोस्तों ये यहाँ पर क्रैश हो जाती थी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या काम करती है, ये फिनसेल पे एप्लीकेशन। तो दोस्तों इससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप बस की टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट की, आप बहुत से इसमें काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन इसलिए इसमें रियलमी ने पहले से ही डाल रखी है। तो दोस्तों इसको यहाँ पर फिक्स किया गया है इसकी क्रैशिंग को लेकर के। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम को लेकर के, तो दोस्तों सिस्टम में यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिस्टम में यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्रैश होता था, जैसे कि आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो दोस्तों वो कॉल अपने आप कट जाती थी। तो दोस्तों या फिर कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो वो क्रैश हो जाती थी, मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हो तो दोस्तों वो क्रैश हो जाता था। उसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि दोस्तों जो इसकी बैटरी है नार्जो 20 प्रो की, ये 6000 mAh की बैटरी है, जो कि एंड्रॉयड 11 के अपडेट आने के बाद ये यहाँ पर बैटरी इसकी बहुत कम चलने लगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी पावर कंजप्शन है उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है, उसको यहाँ पर बेटर किया गया है। तो दोस्तों मैंने खुद से ये देखा है कि जब से मैंने ये अपडेट किया है तो दोस्तों मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ही अच्छी चल रही है पहले के मुकाबले। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमें मिलता है इसमें थर्ड नहीं सेकंड। तो दोस्तों अब थर्ड इसमें क्या मिलता है सिस्टम में, तो दोस्तों वो है यहाँ पर जो कि इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब भी आप अपने मोबाइल को इसको अपडेट करोगे अभी तो दोस्तों ये हीट करेगा थोड़ा बहुत अपडेट के दौरान, और दोस्तों उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा, मतलब ये कूल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है कि आपका जो डिवाइस है नार्जो 20 प्रो कि आप इसमें से जो भी आपका डाटा है आप उसको बैकअप कर लो, क्योंकि ये यहाँ पर वारंटी नहीं लेते हैं इसकी कि आपका डाटा यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये इन्होंने यहाँ पर नोटिस लिख रखा है कि आप पहले से ही यहाँ पर अपने डाटा को बैकअप कर लो। दोस्तों ये उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो अपडेट करने से आपका डाटा लॉस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बोल रहे हैं। तो दोस्तों और इसमें यहाँ पर थर्ड लिखा है कि जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है अगर इस वर्जन में जो आपने अब अपडेट करोगे या फिर आपने कर लिया है, तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी वर्जन में इसमें प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप इनके कस्टमर केयर को कॉल करके बता सकते हैं कि मुझे ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।